हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 के लिए हिंदी के मल्हार बुक के चैप्टर नंबर 2 गोल। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के सभी प्रश्न उत्तर को देखेंगे। इससे पहले पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के सभी प्रश्न उत्तर को देख लिए थे। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पे प्लेलिस्ट बना है, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पे पाठ से बताया गया है मेरी समझ से, और कौन नंबर प्रश्न दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है उसके सामने तारा स्टार बनाइए। और एक नंबर प्रश्न दिया गया है, दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। मेजर ध्यानचंद की इस बात से उनके बारे में क्या पता चलता है। और पहले पॉइंट में दिया गया है वे अत्यंत क्रोधी थे। दूसरे पॉइंट में दिया गया है वे अच्छे ढंग से बदला लेते थे। तीसरे पॉइंट में दिया गया है उन्हें हॉकी से मारने पर वे अधिक गोल करते थे। और चौथे पॉइंट में दिया गया है वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर है यह चौथा है, इसीलिए हम लोग इसके सामने तारा का साइन बनाएंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे स्टार तारा बना दिया है। इसके बाद नीचे 2 नंबर प्रश्न दिया गया है कि लोगों ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना क्यों शुरू कर दिया। और पहले पॉइंट में बताया गया है उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण। तो यही इसका उत्तर सही है, इसीलिए इसके सामने तारा बनाना है। इसके बाद ख नंबर प्रश्न नीचे दिया गया है कि अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए, आपने ये उत्तर ही क्यों चुना। ये जो हम लोग उत्तर चुने हैं ये ही उत्तर क्यों चुने हैं, अपने साथियों के साथ में चर्चा करना है। तो क्वेश्चन नंबर ख का उत्तर में हम लोग कैसे लिखेंगे देखिए। जैसा कि यहाँ पे ख नंबर प्रश्न का उत्तर दिया गया है, देखिए कि मेजर ध्यानचंद की सफलता का मूल उनकी उत्कृष्ट खेल भावना थी। यह कई उदाहरणों से स्पष्ट होता है। और नीचे 1 नंबर में लिखेंगे उन्होंने हिंसा के बदले गोल करके बदला लिया। 2 नंबर में लिखेंगे वे मानते थे कि खेल में गुस्सा अच्छा नहीं। तीसरे पॉइंट में लिखेंगे उन्होंने सफलता के मंत्र में खेल भावना को शामिल किया। 4 नंबर में लिखेंगे वे अक्सर गोल का श्रेय साथी खिलाड़ियों को देते थे। 5 नंबर में लिखेंगे उनका मानना था कि जीत हार व्यक्तिगत नहीं बल्कि देश की होती है। और इसके बाद नीचे लिखेंगे इसी खेल भावना के कारण लोगों ने उन्हें हॉकी का जादूगर कहा और वे दुनिया भर के खेल प्रेमियों के चहेते बने। तो इस तरीके से ख नंबर प्रश्न का उत्तर देना था। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है मिलकर करे मिलान। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और उन्हें इनके सही अर्थों या संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक साइड शब्द दिया गया है और दूसरी साइड अर्थ या संदर्भ दिया गया है और इसी को मिलान करना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे कर दिया है, देख सकते हैं। तो 1 नंबर में दिया गया था लांस नायक, तो इसका मिलान हम लोग करेंगे 2 नंबर से, भारतीय सेना का एक पद अर्थात रैंक है। 2 नंबर में दिया गया था बर्लिन ओलंपिक, तो इसका मिलान हम लोग 4 नंबर से करेंगे। वर्ष 1936 में जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित ओलंपिक खेल प्रतियोगिता जिसमें 49 देशों ने भाग लिया था। 3 नंबर में दिया गया पंजाब रेजिमेंट, तो इसका मिलान हम लोग करेंगे 5 नंबर से, स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों की भारतीय सेना का एक दल। 4 नंबर में दिया गया है सैंपर्स एंड माइनर्स टीम, तो इसका मिलान हम लोग 6 नंबर से करेंगे, अंग्रेजों के समय का एक हॉकी दल। 5 नंबर में दिया गया था सूबेदार, तो इसका मिलान हम लोग 1 नंबर से करेंगे, स्वतंत्रता से पहले सूबेदार भारतीय सैन्य अधिकारियों का दूसरा सबसे बड़ा पद था। और 6 नंबर में दिया गया है छावनी, तो इसका मिलान हम लोग 3 नंबर से करेंगे, सैनिकों के रहने का क्षेत्र। तो इसी तरीके से मिलान को करना था।
इसके बाद यहाँ पे दिया गया है पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई है, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। और क नंबर में दिया गया है कि बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर क का उत्तर में हम लोग लिखेंगे जैसा कि वहां पे दिया गया था पंक्तियों पर चर्चा। और क नंबर प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि उपयुक्त पंक्ति एक गहन जीवन सत्य को दर्शाती है। यह उस घटना से उपजी है जब एक प्रतिद्वंदी खिलाड़ी ने गुस्से में आकर ध्यानचंद पर हॉकी से वार किया। जब ध्यानचंद ने बदला लेने की बात कही तो वह खिलाड़ी भयभीत हो गया, परंतु ध्यानचंद ने अपनी श्रेष्ठ खेल भावना का परिचय देते हुए हिंसा के बदले 6 गोल करके अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इसके बाद नीचे लिखेंगे कि इस घटना से न केवल खेल में बल्कि जीवन में भी नैतिक मूल्यों और क्षमाशीलता के महत्व का पता चलता है। यह दर्शाता है कि सच्चा खिलाड़ी वह है जो अपने कौशल से जीतता है, न कि दूसरों को नुकसान पहुंचाकर। ध्यानचंद की यह क्रिया उनकी महानता और खेल के प्रति उनके समर्पण को प्रदर्शित करती है, जो उन्हें हॉकी का जादूगर बनने में सहायक रही। तो इसी तरीके से क नंबर प्रश्न का उत्तर देना था। ख नंबर प्रश्न दिया गया है, मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती है कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथ खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इस खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। तो क्वेश्चन नंबर ख का उत्तर में हम लोग लिखेंगे जैसा कि क्वेश्चन नंबर ख का उत्तर दिया गया है कि इन पंक्तियों में ध्यानचंद के व्यक्तित्व की यह भावना उजागर होती है कि वे अपनी टीम में अपने साथियों का भी पूरा सम्मान करते थे। टीम की जीत का श्रेय केवल स्वयं न लेकर पूरी टीम को दिलाना चाहते थे। इसी कारण गोल के पास ले जाकर गेंद अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे देते थे ताकि वह भी गोल कर सके। उनकी इसी खेल भावना के कारण लोग उन्हें पसंद करते थे। ध्यानचंद ने अपने शब्दों में भी कहा है कि खेलते समय मैं इस बात का ध्यान रखता हूं कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। तो इसी तरीके से ख नंबर प्रश्न का उत्तर देना था। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है सोच विचार के लिए संस्मरण को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। और क नंबर दिया गया है कि ध्यानचंद की सफलता का क्या रहस्य था। तो क्वेश्चन नंबर क का उत्तर में हम लोग लिखेंगे जैसा कि क नंबर प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि ध्यानचंद की सफलता का रहस्य था उनकी खेल के प्रति सच्ची लगन, साधना और खेल भावना। उन्होंने जब हॉकी खेलना शुरू किया तो वे बिल्कुल नौसिखिए थे। धीरे धीरे अभ्यास से उनके खेल में निखार आता गया और उनको तरक्की भी मिलती गई। हॉकी सीखने के लिए कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वे निरंतर प्रयासरत रहे। 1936 में वे बर्लिन ओलंपिक टीम के कप्तान बने और अपने हॉकी खेलने के ढंग से लोगों को इतना प्रभावित किया कि हॉकी के जादूगर कहलाए। क्वेश्चन नंबर ख में दिया गया है किन बातों से ऐसा लगता है कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे। तो क्वेश्चन नंबर ख का उत्तर में हम लोग लिखेंगे जैसा कि क्वेश्चन नंबर ख का उत्तर दिया गया है कि यह कथन सत्य है कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे। वे गेंद को अपने साथियों के पास ले जाते थे ताकि वे गोल कर सके। जीत का श्रेय केवल स्वयं न लेकर पूरी टीम को देना चाहते थे। दूसरी ओर इस बात का भी सदा ध्यान रखते थे कि हार या जीत उनकी नहीं पूरे देश की हो, जो यह दर्शाता है कि वे सच्चे देश प्रेमी थे। तो इस तरीके से इसमें क और ख दो ही प्रश्न दिए गए थे और दोनों प्रश्नों को देख लिए हैं। आगे देखिए
इसके बाद यहाँ पे दिया गया है संस्मरण की रचना। उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। इस वाक्य को पढ़कर ऐसा लगता है मानो लेखक आपसे यानी पाठक से अपनी यादों को साझा कर रहा है। ध्यान देंगे तो इस पाठ में ऐसी और भी अनेक विशेष बातें आपको दिखाई देगी। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए। और क नंबर में पूछा गया है कि अपने अपने समूह में मिलकर इस संस्मरण की विशेषताओं की सूची बनाइए। तो क्वेश्चन नंबर क का उत्तर में हम लोग लिखेंगे जैसा कि वहां पे दिया गया था संस्मरण की रचना, और क नंबर का उत्तर बताया गया है कि गोल संस्मरण की विशेषताएं, और इसके बाद नीचे लिखेंगे प्रेरणादायक कहानी, और हेडिंग देकर लिखेंगे कि यह संस्मरण मेजर ध्यानचंद के जीवन से एक प्रेरणादायक घटना बताता है। इसके बाद नीचे लिखेंगे खेल भावना का महत्व, लिखकर हेडिंग देंगे इसमें खेल में अच्छे व्यवहार और सही भावना का महत्व दिखाया गया है। और नीचे लिखेंगे व्यक्तिगत अनुभव, लिखकर हेडिंग देंगे कि ध्यानचंद अपने निजी अनुभव को साझा करते हैं। इसके बाद नीचे लिखेंगे सरल भाषा, लिखकर हेडिंग देंगे और लिखेंगे कि कहानी सरल और समझने योग्य भाषा में लिखी गई है। और मूल्य शिक्षा में लिखेंगे हेडिंग देकर कि इसमें शिक्षा, धैर्य और टीम भावना जैसे मूल्यों की शिक्षा दी गई है। तो इसी तरीके से क नंबर प्रश्न का उत्तर देना था। ख नंबर प्रश्न दिया गया है अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। हम लोगों ने जो ये प्रश्न का उत्तर अभी दिया है इसी के बारे में बस बातचीत करना है, तो इसका उत्तर नहीं लिखना है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है, देख सकते हैं कि आप इस प्रश्न का स्वयं उत्तर दें। बस आपको आपस में बातचीत करना है इन्हीं सभी बातों को, इसका उत्तर नहीं लिखना है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि शब्दों के जोड़े विभिन्न प्रकार के, और क नंबर में दिया गया है कि जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। इस वाक्य में जैसे जैसे और वैसे वैसे शब्दों के जोड़े हैं जिनमें एक ही शब्द दो बार उपयोग में लाया गया है। ऐसे शब्दों को शब्द युग्म कहते हैं। शब्द युग्म से दो शब्दों के बीच में छोटी सी रेखा लगाई जाती है जिसे योजक चिन्ह कहते हैं। योजक यानी जोड़ने वाला। आप भी ऐसे 5 शब्द युग्म लिखिए। यहाँ पे बोला गया कि जैसे जैसे यह शब्द है ऐसा ही 5 शब्दों को लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर क का उत्तर में हम लोग लिखेंगे जैसा कि क नंबर का उत्तर यहाँ पे बताया गया है रख रखाव, साज सज्जा, खान पान, टेढ़ी मेढ़ी, चाल चलन। तो देखिए 5 हो गया, 3 2 5। तो इसी तरीके से इसके उत्तर को देना था। ख नंबर प्रश्न दिया गया है कि खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती है। इस वाक्य में भी आपको 2 शब्द युग्म दिखाई दे रहे हैं जैसे कि धक्का मुक्की, नोक और झोंक, लेकिन इन शब्द युग्मों के दोनों शब्द भिन्न भिन्न है। यह धक्का है तो यह मुक्की है, यह नोक है तो झोंक है, अलग अलग है, एक जैसे नहीं है। आप भी ऐसे 5 शब्द युग्म लिखिए जिनमें दोनों शब्द भिन्न भिन्न हो। तो क्वेश्चन नंबर ख का उत्तर में हम लोग लिखेंगे जैसा कि क्वेश्चन नंबर ख का उत्तर यहाँ पे दिया गया है क नंबर में, ज्यों ज्यों नदी का जल बढ़ता गया त्यों त्यों लोग गांव छोड़कर जाते रहे। और ख नंबर में लिखेंगे कि जब जब देश पर विपदा आती है तब तब सरकार सहायता अवश्य करती है। और ग नंबर में लिखेंगे बूंद बूंद टपकने से भी सारा कमरा पानी पानी हो गया। और घ नंबर में लिखेंगे कि राम राम रटते रटते वह ईश्वर का भक्त बन गया। और अंग नंबर में लिखेंगे कि धीरे धीरे साफ सफाई करके मां ने घर का कोना कोना चमका डाला। तो इसी तरीके से ख नंबर प्रश्न का उत्तर देना था। ग नंबर दिया गया है कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। आज मैं जहां भी जाता हूं बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं। इन वाक्यों में जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उन्हें ध्यान से पढ़िए। हम उन शब्दों को योजक की सहायता से भी लिख सकते हैं जैसे हार जीत, बच्चे बूढ़े आदि।
आप नीचे दिए गए शब्दों को योजक की सहायता से लिखिए। यहाँ पे दिया गया पॉइंट में अच्छा या बुरा, छोटा या बड़ा, अमीर या गरीब, उत्तर और दक्षिण, गुरु और शिष्य, अमृत या विष। तो क्वेश्चन नंबर ग का उत्तर में हम लोग लिखेंगे, जैसा कि ग नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ पे दिया गया है कि ग का स्टार में दिया गया था अच्छा या बुरा, तो इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि अच्छा या बुरा का अच्छा बुरा। छोटा या बड़ा दिया गया था तो छोटा या बड़ा का लिखेंगे छोटा बड़ा। अमीर और गरीब दिया गया था तो इसका उत्तर यहाँ पे बताया गया है कि अमीर और गरीब, तो इसका सामने लिखेंगे अमीर गरीब। उत्तर और दक्षिण, तो इसका उत्तर में लिखेंगे उत्तर और दक्षिण का कि उत्तर दक्षिण। इसके बाद यहाँ पे दिया गया गुरु और शिष्य, तो इसका उत्तर में लिखेंगे कि गुरु और शिष्य, गुरु शिष्य। यहाँ बीच में माइनस हो जाएगा योजक चिन्ह। अमृत या विष, तो इसका उत्तर में लिखेंगे अमृत या विष, तो अमृत विष। तो इसी तरीके से इसके उत्तर को लिखना था। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है बात पर बल देना। मैंने तो अपना बदला ही ले लिया है, मैंने तो अपना बदला ले लिया है। इन दोनों वाक्यों में क्या अंतर है, ध्यान दीजिए और बताइए सही पहचाना। दूसरे वाक्य में एक शब्द कम है, उस एक शब्द के न होने से वाक्य के अर्थ में भी थोड़ा अंतर आ गया। हम अपनी बात पर बल देने के लिए कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे ही, भी, तो आदि। पाठ में से इन शब्द वाले वाक्यों को चुनकर लिखिए। ध्यान दीजिए कि यदि उन वाक्यों में ये शब्द न हो तो उनके अर्थ पर इसका क्या प्रभाव पड़ता। तो बात पर बल देना, तो इसका उत्तर में हम लोग कैसे लिखेंगे देखिए। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है बात पर बल देना, और यहाँ पे उत्तर में बताया गया है कि बात पर बल देने वाले शब्द निपात कहलाते हैं। इतना आपको ऊपर लिख लेना है और नीचे लिखेंगे कि मेरे इतना कहते ही खिलाड़ी घबरा गया। ख नंबर में अब हर समय मुझे ही देखते रहना। ग नंबर में अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। घ नंबर में तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। अंग उसके साथ भी बुराई की जाएगी। च मैं जहां भी जाता हूं बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं। छ लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। इसके बाद नीचे लिखेंगे कि यदि वाक्यों में ही, भी, तो आदि शब्दों का प्रयोग न किया जाए तो ये सामान्य वाक्य का रूप ले लेते हैं और ये शब्द वाक्य को प्रभावित बनाते हैं। तो इसी तरीके से इसके उत्तर को लिखना था। इसके बाद यहाँ पे दिया गया पाठ से आगे, और आपकी बात में क नंबर दिया गया है कि ध्यानचंद के स्थान पर आप होते तो क्या आप बदला लेते, यदि हाँ तो बताइए कि आप बदला किस प्रकार लेते। तो क्वेश्चन नंबर क का उत्तर में हम लोग लिखेंगे, जैसा कि यहाँ पे दिया गया पाठ से आगे आपकी बात, और क नंबर प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि यदि मैं ध्यानचंद के स्थान पर होता तो मुझे अपने प्रतिद्वंदी पर क्रोध तो आता और पलटकर बदला लेने की इच्छा भी होती। एक खिलाड़ी होने के नाते स्वयं पर संयम रखता, क्योंकि हार जीत होना खेल का नियम होता है। मारपीट या ईर्ष्या करने वाला खिलाड़ी कभी सच्चा नहीं हो सकता, यह सोचकर चुप रहता। क्वेश्चन नंबर ख में दिया गया है आपको कौन से खेल और कौन से खिलाड़ी सबसे अधिक अच्छे लगते हैं, क्यों। तो क्वेश्चन नंबर ख का उत्तर में हम लोग लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर ख का उत्तर दिया गया है कि मुझे फुटबॉल, एथलेटिक्स और भाला फेंक खेल बहुत पसंद है। इन खेलों में सुनील छेत्री, हिमा दास और नीरज चोपड़ा मेरे पसंदीदा खिलाड़ी है। और सुनील छेत्री के बारे में 3 पॉइंट हम लोग लिखेंगे नीचे। पहले में लिखेंगे कि वे भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान हैं। दूसरे पॉइंट में उन्होंने कड़ी मेहनत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाया है। तीसरे पॉइंट में वे युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा है। इसके बाद नीचे लिखेंगे हिमा दास के बारे में 3 पॉइंट। वे 400 मीटर दौड़ की चैंपियन हैं। उन्होंने छोटी उम्र में ही कई पदक जीते हैं। वे असम से आकर पूरे देश का नाम रोशन कर रही है। इसके बाद आगे देखिए,
इसके बाद नीरज चोपड़ा के बारे में लिखेंगे 3 पॉइंट 4 पॉइंट। उन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता, जो एथलेटिक्स में भारत का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक है। दूसरे पॉइंट में वे दिखाते हैं कि कड़ी मेहनत और समर्पण से कोई भी अपने लक्ष्य को पा सकता है। तीसरे पॉइंट में लिखेंगे उन्होंने भारत को एथलेटिक्स से नई पहचान दिलाई है। चौथे पॉइंट में लिखेंगे कि वे युवाओं को खेलों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और इसके बाद नीचे लिखना है कि मुझे ये खिलाड़ी इसलिए पसंद है क्योंकि वे अपने लक्ष्य के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और देश का नाम ऊंचा करते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि अगर हम अपने सपनों के लिए मेहनत करें तो हम भी सफल हो सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको भी बनाकर लिखना है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है समाचार पत्र से। क्वेश्चन नंबर क, क्या आप समाचार पत्र पढ़ते हैं? समाचार पत्रों में प्रतिदिन खेल के समाचार पत्रों का एक पृष्ठ प्रकाशित होता है। अपने घर या पुस्तकालय से पिछले सप्ताह के समाचार पत्र को देखिए। अपनी पसंद का एक खेल समाचार पत्र लेखन पुस्तिका में लिखिए। यहाँ पे बोला गया है कि आप समाचार पत्र देखते होंगे टीवी पे या अखबार में पढ़ते होंगे। खेल के बारे में जरूर एक पेज रहता है, तो उसी के बारे में आपको जो खेल अच्छा लगे तो अपने कॉपी में लिखना है। तो इसका उत्तर आप विद्यार्थी स्वयं करेंगे। आप किसी पृष्ठ से उतार लीजिए कोई खेल जो आपको अच्छा लगे, ये आप जानते हैं। इसके बाद ख नंबर में दिया गया है कि मान लीजिए कि आप एक खेल संवाददाता है और किसी खेल का आंखों देखा प्रसारण कर रहे हैं। अपने समूह के साथ मिलकर कक्षा में उस खेल का आंखों देखा हाल प्रस्तुत कीजिए। यहाँ पे बोला गया है कि मान लीजिए आप कोई खेल का संवाददाता है, आपने कोई खेल खिलाया है या अपनी आंखों से देखा है, तो उसी के बारे में अपने साथ आपस में मिलकर चर्चा करना है। बस इसका उत्तर नहीं लिखना है, आपस में चर्चा करना है। तो क्वेश्चन नंबर ख का उत्तर आप करिए। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है डायरी का प्रारंभ। कुछ लोग प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी बातें किसी स्थान पर लिख लेते हैं जो वे सोचते हैं या जो उनके साथ उस दिन हुआ या जो उन्होंने देखा उसे ईमानदारी से लिख लेते हैं या टाइप कर लेते हैं। इसे डायरी लिखना कहते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि डायरी कैसे लिखा जाता है। क्या आप भी अपने मन की बातों और विचारों को लिखना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज से ही प्रारंभ कर दीजिए। और इसके बाद नीचे पॉइंट में बताया गया है आप जहां लिखेंगे वह माध्यम चुन लीजिए। आप किसी लेखन पुस्तिका में या ऑनलाइन मंचों पर लिख सकते हैं। यहाँ पे बताया गया कि डायरी कैसे लिखा जाता है, बस ये आपको पढ़ना है। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, तो इसका उत्तर नहीं देना है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है आज की पहेली। यहाँ एक रोचक पहेली दी गई है। इसमें आपको 3 खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं। आपको पता लगाना है कि कौन से खिलाड़ी द्वारा गोल किया जाएगा। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं पेज नंबर 21 में चित्र दिया गया है। यह कौन सा खिलाड़ी बॉल मारेगा तो इसमें जाएगा, इसी को बताना है। जैसा कि यहाँ पे यह जो बच्चा है लड़का यही बॉल मारेगा, तो इस रास्ते से होते हुए देखिए मैंने यहाँ पे बना दिया है, तो इसी रास्ते से होते हुए बॉल इसके अंदर जाएगा। तो बस इसी मार्ग को, इसी रास्ते को दर्शाना था। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है झरोखे से। आपने भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी के बारे में बहुत कुछ बात की होगी। अब हम हॉकी जैसे ही अनोखे खेल के बारे में पढ़ेंगे जिसे आप जैसे लाखों बच्चे अपनी गली मोहल्लों में खेलते हैं। इस खेल का नाम है डांडी या गोथा। और यहाँ पे बताया गया कि डांडी या गोथा जो खेल होता है वह कैसे खेले जाता है। यहाँ पे बोला गया है कि यह भील भिलाया बच्चों का खेल है। डांडी या गोथा शब्द का अर्थ एक ही है, खेलने की हाथ लकड़ी। देखा जाए तो यह खेल काफी कुछ हमारे लिए खेल हॉकी जैसा है। अंतर बस इतना है कि हॉकी में गोल करने के लिए गोल पोस्ट होते हैं। यहाँ पे बताया गया कि आप पढ़िए और जानिए कि डांडी या गोथा क्या होता है। यह दोनों एक ही है, डांडी बोलिए या गोथा बोलिए, हॉकी के जैसा ही खेला जाता है। खेल सामग्री है, इसमें क्या क्या लगेगा यहाँ पे लिख दिया गया है। कैसे खेलना है उसको भी यहाँ पे लिख दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, सभी पढ़कर आप जान जाएंगे कि कैसे खेलना है। यह प्रश्न उत्तर नहीं है, बस खेल के बारे में जानकारी दिया गया है। यहाँ पे 6 तक दिया गया है और अगले पेज पे एक है 7 तक दिया गया है। यहाँ भी देख सकते हैं वही खेल के बारे में है। इसके बाद नीचे दिया गया है साझी समझ।
क्वेश्चन नंबर क, आपने इस खेल का नियम पढ़कर अच्छी तरह समझ लिए हैं। अब अपने मित्रों के साथ मिलकर डांडी या गोथा खेल खेलिए। अब यहाँ पे बताया गया है कि आपने डांडी या गोथा खेल के बारे में पढ़ लिया है, अब उसी को खेलिए अपने मित्रों के साथ। तो इसका उत्तर नहीं देना है, बस खेल को खेलना है। इसके बाद ख नंबर दिया गया है, आप भी डांडी या गोथा जैसे अनेक स्वदेशी खेल अपने मित्रों के साथ मिलकर अपने विद्यालय, घर या मोहल्ले में खेलते होंगे। अब आप ऐसे ही किसी खेल के नियम इस प्रकार से लिखिए कि उन्हें पढ़कर कोई भी बच्चा उस खेल को समझ सके और खेल सके। और यहाँ पे बोला गया है कि आप भी अनेक प्रकार के खेल खेलते हैं, उसके बारे में अच्छी तरीका से विस्तृत जानकारी लिखिए ताकि कोई बच्चा देखकर या पढ़कर समझ जाए और उसे खेल सके। तो क्वेश्चन नंबर ख का उत्तर में हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए। जैसा कि वहां पे दिया गया था साझी समझ, और ख नंबर का उत्तर दिया गया है खेल। खेल में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कबड्डी के नियम जानेंगे। खिलाड़ी कितने होते हैं, 2 टीम, प्रत्येक में 7 खिलाड़ी, 5 अतिरिक्त खिलाड़ी बदलने के लिए होते हैं। इसके बाद नीचे लिखेंगे मैदान, आयताकार मैदान, बीच में एक रेखा होती है। हर टीम अपना आधा हिस्सा होता है, आधा आधा हिस्सा। समय क्या होता है, 2 हाफ, प्रत्येक 20 मिनट का होता है, बीच में 5 मिनट का विश्राम होता है। इसके बाद नीचे लिखेंगे खेल का तरीका, एक टीम से एक रेडर दूसरी टीम के एक क्षेत्र में जाता है, रेडर को कबड्डी कबड्डी बोलते रहना है। इसके बाद नीचे लिखेंगे रेडर को विरोधी खिलाड़ियों को छूना है, विरोधी टीम रेडर को पकड़ने की कोशिश करती है। इसके बाद नीचे लिखेंगे अंक, रेडर छूकर वापस आए 1 अंक प्रति छुए खिलाड़ी को मिलेगा, रेडर पकड़ा गया विरोधी टीम को 1 अंक मिलेगा, सभी विरोधी खिलाड़ी आउट 2 अतिरिक्त अंक मिलेगा, आउट होना, रेडर बिना छुए या पकड़े जाए। इसके बाद नीचे लिखेंगे खिलाड़ी मैदान से बाहर जाए, सांस रोकना बंद करो। और जीत कैसे होती है, अधिक अंक वाली टीम जीतती है। तो यह था कबड्डी के बारे में। इसके बाद यहाँ पे दिया गया खोजबीन के लिए, नीचे ध्यानचंद जी के विषय में कुछ सामग्री दी गई है, जैसे फिल्में, साक्षात्कार आदि। इन्हें पुस्तक में दिए गए QR कोड की सहायता से पढ़े, देखे व समझे, या पुस्तक में QR कोड दिया गया है उसी की सहायता से ध्यानचंद के बारे में देखना है, पढ़ना है, लिखना है, सुनना है सब। तो ये विद्यार्थी के ऊपर है, आप चाहे तो कर भी सकते हैं और इसको छोड़ भी सकते हैं, इसका प्रश्न उत्तर नहीं है। तो इस तरीके से इतना ही इसमें दिया गया था और सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग देख लिए हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पे नीचे 2 चैनल होगा तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, दोनों अपना ही चैनल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैप्टर नंबर 3 पहली बूंद, इस चैप्टर के सभी प्रश्न उत्तर के साथ में।